देश बचाओ इस सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही ऊर्जावान युवा विधायक, इस प्रदेश के नेता अमित भाई चावड़ा जी, अभी जिन्होंने बात रखी ऐसे वरिष्ठ धारासभ्य भाई बदलेव जी, पूर्व विपक्ष के नेता नरेश भाई, हमारे बहुत ही अच्छे काम करने वाले धारासभ्य भाई सीजे चावड़ा जी, इस क्षेत्र के विधायक, बहुत ही जुझारू और सबको साथ में लेकर जाने वाले हमारे साथी आदरणीय सुरेश भाई, पूर्व धारासभ्य बाबू सिंह ठाकुर जी, हमारे आने वाले समय में इस प्रदेश में बहुत अच्छा जिन्होंने काम किया, और यहाँ के निरीक्षक हमारे महेंद्र सिंह बारिया जी, मेरे युवा कांग्रेस में मेरे साथ जिन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम किया, हमारे साथी मान सिंह टोडिया जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश सिंह दाबी जी, पटेल जी, मेरे साथ यहाँ पर आए हुए अमर खानापुरे जी, यहाँ की प्रभारी बहन मंदाकिनी बहन जी, दूसरी प्रभारी बहन वंदना बहन, गीता बहन, बहन सोनलबा, यहाँ पर उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय नेतागण, और इस सम्मेलन के लिए उपस्थित सभी वरिष्ठ, सभी युवा साथियों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर खेडूत बचाओ देश बचाओ, ये सम्मेलन का आयोजन हमने किया। पिछले 6 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त हैं उनके लिए तो लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिए। बैंकों का कर्जा था वो माफ कर दिया। उनकी माफी आप करना चाह रहे हो, आप करिए, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 4-4 लाख 3-3 लाख करोड़ रुपए अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के माफ कर सकते हो, तो हमारे खेडूत साथियों को सही मायने में कर्जा माफी आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? ये सवाल पिछले 6 साल से, और हमारी सरकार थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब हमने कर्जा माफी की बात उस वक्त की। हमने महाराष्ट्र में कर्जा माफी की बात की, हमने पंजाब में कर्जा माफी की बात की, हमने छत्तीसगढ़ के कर्जा माफी की बात की, और वहां कर्जा माफी करके हमने दिखाई। तो सवाल ये है कि पिछले 24-25 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप बाकी सभी आपके उद्योगपति दोस्तों को मदद कर सकते हो, तो इस देश के खेडूत को मदद क्यों नहीं? ये सवाल आज गुजरात का किसान, गुजरात का खेडूत ये सवाल पूछ रहा है। और सिर्फ खेडूत की कर्जा माफी की बात नहीं, 6 साल पहले 2014 को ये सरकार आई, क्या वादे थे? 15 लाख देने का वादा था, क्या वादा था? काला पैसा बाहर से लाने का वादा था, अच्छे दिन लाने का वादा था। वो अच्छे दिन छोड़ो, लेकिन वो जो पुराने दिन है वो तो कम से कम रहने दो, ये इस देश का खेडूत कह रहा है। और सरकार 2014 में आई भारतीय जनता पार्टी की, और पहला काम अगर कुछ किया था तो भूमि अधिग्रहण बिल लाया। भूमि अधिग्रहण बिल क्या था? भूमि अधिग्रहण बिल ये था कि आपकी जमीन जब चाहे सरकार हथिया सकती है, और जब ये बिल सामने आया तो इस देश के खेडूतों ने, इस देश के किसानों ने इसका विरोध किया, और पूरे देश के किसानों का इसके लिए विरोध था। सरकार की इच्छा थी, मन की बात में बहुत बार बात हुई इस बारे में, भाजपा के नेताओं ने शहर शहर गांव गांव जाकर सभा की ये भूमि अधिग्रहण बिल बड़ा अच्छा है, इसको पास होने दो। इस देश की जनता ने इसको नकारा, पास होने नहीं दिया। ये 5 साल पहले हुआ,
उसके बाद देखेंगे तो खेडूत के लिए ये सरकार ने, किसान के लिए ये सरकार ने कभी मदद करने की बात नहीं की। आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को सब्सिडी दी, उनको कम पैसे में जमीन दी, कम पैसे में क्या फुकट जमीन दी। लेकिन इस देश को जिंदा रखने वाला, इस देश को अन्न देने वाला अन्नदाता के प्रति ये सरकार का ये रवैया इस प्रकार का क्यों है, ये सवाल है। और इससे आगे जाके अब जो नई बात ये सरकार ने की, इन्होंने 3 किसान विरोधी कानून लाए। सीजे भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अब मंडियां खत्म होगी और यहाँ के भी व्यापारी के वो समझ में आ रहा है, यहाँ के भी खेडूत के वो समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी के समझ में ये बात आई तो पंजाब और हरियाणा के हमारे किसान भाइयों की ये समझ में बात आई। लाखों की संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान भाई वहाँ पर जमा हो गए। गुजरात से भी मेरे ख्याल से कई सारे किसान साथी वहाँ पर जाकर बैठे हैं, महाराष्ट्र से जाकर बैठे हैं। और आप कहोगे कि इससे गुजरात में क्या फर्क होगा। ये 3 काले कानून क्या है? ये 3 काले कानून ये है कि आने वाले समय में आपकी जो फसल है, अगर आपके यहाँ पर कपास होती है, आपके यहाँ पर गेहूँ होती है, आपके यहाँ पर मूंगफली होती है, तो वो फसल की कीमत आने वाले समय में बड़े बड़े उद्योगपति ही तय करेंगे। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अगर आज आपको 100 रुपए किसी का भाव मिलता है तो कल वो 20 रुपए भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकता है। और ये काले कानून किसान को खत्म करने की दिशा में की ये बात है। किसान की अभी तक जो सरकार के वजह से, सरकार से जो इसमें रेट मिलता था, वो रेट पूरा खत्म करने की दिशा में ये पहल है। मंडियां आने वाले 2-4 साल में मंडियां पूरी इस देश की खत्म होगी, सरकारी खरीद खत्म होगी, सरकार का प्रोटेक्शन खत्म होगा। किसान को पूरी तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने का ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। अपने कुछ चंद पूंजीपति दोस्तों को मदद करने की दिशा में ये बात है। अब होता है कि युवा साथी ये कहता है कि हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, जब एक कंपनी करेगी, एक कंपनी पूरे देश का मूंगफली, पूरे देश का सोयाबीन, पूरे देश की कपास अगर एक कंपनी खरीद देगी तो मेरे युवा साथियों के रोजगार के अवसर जा रहे हैं, मेरे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उसके अवसर जाने वाले हैं। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हर किसान को इसका नेगेटिव बेनिफिट होने वाला है। हर किसान को उसकी आय ये आने वाले समय में कम करने की दिशा में ये भाजपा सरकार का एजेंडा है। और इसीलिए मानसा में बैठे हुए मेरे किसान भाइयों से ये अपील है कि मानसा से ये आवाज निकलनी चाहिए, मानसा से ये आवाज हम निकाले कि जो किसान विरोधी काले कानून है। और हमने लोकसभा में विरोध किया, हमने राज्यसभा में उसका विरोध किया। जब हम लोकसभा में, राज्यसभा में उसका विरोध कर रहे थे, तब जब सरकार को ये समझ में आया कि ये बिल पास नहीं होने देंगे, तो हम जैसे 8 लोगों को उन्होंने सस्पेंड भी किया। हम रात भर संसद के बाहर बैठे रहे, रात भर वो आंदोलन करते रहे। लेकिन ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार है। ये अगर किसी का सुनती है तो ये बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों का सुनती है। और इसीलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि पंजाब और हरियाणा का किसान तो जाग गया, लेकिन गुजरात का खेडूत, महाराष्ट्र का खेडूत, ये सब उनके साथ हम खड़े रहने की दिशा में इसमें आगे पहल करें। क्योंकि आने वाले समय में हमारी किसानी खत्म होगी, हमारी खेती खत्म होगी, तो ये देश खत्म होने वाला है। देश का अन्नदाता अगर परेशान रहेगा तो ये देश परेशान रहेगा। और इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये पहल आपने मानसा से की, ये पहल आपने मानसा एक बड़ा ऐतिहासिक भूमि के रूप में हम देखते हैं। और यहाँ से जो आवाज़ जाती है वो पूरे देश में आवाज़ जाएगी। ये खेडूतों की आवाज़ है,
ये गुजरात के किसान की आवाज़ है, ये सरदार साहब के किसान की आवाज़ है, ये महात्मा गांधी जी की भूमि से आई हुई आवाज़ है। और वो आवाज़ है खेडूत की रक्षा करना, ये आवाज़ है किसानी को बचाना, ये आवाज़ है इस देश को बचाना। और उसके लिए आप सब आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन के लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय किसान। खूब खूब आभार तातल साहेब।